हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। मैरिज एज इन सोशल इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने मैरिज के बारे में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री एंड एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए, फैमिली को आप समझ चुके हैं, फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होती है, ये भी हम समझ रहे हैं और हम ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। तो देखिए, हमने क्या देखा था कि जो मैरिज होती है वो केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है ना। और वो दो परिवारों का भी मिलन होता है, तो सोसाइटी का एक बड़ा ग्रुप जो है आपस में एक साथ में आता है और मैरिज इंस्टीट्यूशन से फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन जो है इवॉल्व अप होता है। आपको याद आ रहा होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैरिज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो चीजें आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ मैरिज इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जैसे हम फैमिली में देख रहे थे कि फैमिली एक ग्रुप होता है, वैसे ही मैरिज टू इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है ना। रिलेशनशिप तो देखो बहुत लोगों के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ही स्पेशल है। Now and it is based on mutual rights and obligations। और शादी में, मैरिज में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, हमारे कुछ अधिकार होते हैं और हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन जो है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से बंधा हुआ होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी अपन आगे इसको और डिटेल में समझ रहे हैं। आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होती, कोई भी डाउट आता है या कोई सवाल है, सवाल नहीं भी है, कोई सजेशन है, तो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। ये सारी चीजें आपके और हमारे बीच में इंटरेक्शन के तौर पर होंगी। Then next is as a system of rules, marriage is an institution। क्योंकि देखो, मैरिज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो इसीलिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। The structure of family is built by the mutual relationship of the individuals। अब देखिए क्या होता है, मैरिज में दो इंडिविजुअल साथ में आते हैं, दोनों के बीच में मेटिंग रिलेशनशिप होती है। इस रिलेशनशिप से स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिल्डअप होता है। ठीक है, फैमिली जैसा स्ट्रक्चर इवॉल्व अप होता है, इसलिए मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि टू इंडिविजुअल्स के बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, राइट्स हैं, रूल्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं और फैमिली को इवॉल्व अप करता है। अब डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखिए, डिफरेंट सोसाइटीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग जो मैरिज होती है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है। अगर आप इस्लाम में देखोगे तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वहां पे मैरिज को एज एन कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म में देखो तो मैरिज एक सैक्रामेंट रिलीजियस एक्टिविटी है, यानी कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए एक संस्कार रूपी एक्टिविटी है, एक सैक्रामेंट रिलीजियस एक्टिविटी है। कहाँ पे? हिंदुइज्म में। तो ऐसे ही अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं मैरिज को लेके, इसीलिए मैरिज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। Now, procreation, bringing up children, familial love, economic cooperation are other necessary elements of marriage। अब देखो मैरिज के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैरिज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोक्रिएशन हमें पता है, यहाँ से जो है चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं। मैरिज में जब दो इंडिविजुअल्स मेटिंग रिलेशनशिप में आते हैं, प्रोडक्शन होता है, प्रोक्रिएशन होता है। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, अब जो बच्चे हुए हैं उनको बड़ा किया जाता है, उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है आपको सोसाइटी में कैसे रहना। इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि दो लोगों के मिलने से कितनी सारी चीजें हो रही हैं, है ना। इसीलिए मैरिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको करनी पड़ती है। जो भी ऐसा कहता है मैरिज नहीं करेंगे, ये सत्य नहीं है। आप एक ना एक दिन मैरिज करेंगे। सलमान खान, राहुल गांधी एक्सेप्शन है, ठीक है, उनकी बात मत करिए यहाँ पे।
तो ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, ठीक है, अब जो बच्चे हुए हैं उन बच्चों को बड़ा करना, उनको संस्कार देना, उन्हें सिखाना कि आपको समाज में कैसे रहना है, फिर उसके बाद में उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो ऐसे करके देखो ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है ना, इनसे मिलके एक बड़ी सोसाइटी बनती है, और इसी सोसाइटी को अपन सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसके पार्ट्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आप लॉयर का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका नेट का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी में ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फैमिलियल लव, अब जो फैमिली होती है उसके बीच में जो है बड़ा ही प्रेम भाव होता है, बहुत ही जो है आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है ना। हम सभी फैमिली वाले लोग हैं, जानते हैं फैमिली क्या होती है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिकली भी हम सभी कोऑपरेटिव तौर पे फैमिली के अंदर रहते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स वाला फंक्शन अपना नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो हमारी फैमिली आगे रन नहीं कर पाएगी, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये सभी नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं मैरिज के। आप याद करिए, हमने फंक्शंस ऑफ फैमिली में पढ़ा था कि है ना, इकोनॉमिक फंक्शन भी जो है फैमिली परफॉर्म करती है। तो जब मैरिज में दो लोग साथ में आते हैं तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक दूसरे के साथ में करते हैं। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, फैमिली लव, ये सारी चीजें मैरिज में होती हैं। और केवल दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होती, किसके बीच में होती हैं? दो परिवारों के बीच में। Now the couple fulfill their mutual obligations on the basis of customs or rules accepted by law. अब ये जो कपल है जिसकी शादी हुई है, ये समाज में जो भी कस्टम है, नियम कायदे कानून है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, जो भी इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी को ये फॉलो करते हैं, उन सभी को ये अपना कर्तव्य मान के जो उसे है निभाते हैं, है ना। शादी जैसी चीज जो होती है उसे इंडिविजुअल्स निभाते हैं, है ना। तो वो एक भी कैरेक्टरिस्टिक होता है मैरिज का ना। ऑल सोसाइटीज हैव देयर ओन कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑफ मैरिज। अब हर एक सोसाइटी के अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने सिस्टम है मैरिज के। हमने पढ़ाई था फॉर्म्स ऑफ मैरिज में, तो वैसे ही सोसाइटीज में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सिस्टम होते हैं मैरिज के, और हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज मैरिज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जनरली सभी सोसाइटीज में जो मैरिज होती है और जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब देखो कैसे होती हैं। देयर आर सर्टेन सिंबल्स ऑफ मैरिज। मैरिज के कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना। जब शादी होती है तो केवल दो लोगों की शादी, मतलब दो लोगों की होती है, पर उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। सिर्फ ये दो लोग या दो परिवार नहीं होते। क्या होता है? रिंग सेरेमनी होती है, तो रिंग होती है। स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, नए नए कपड़े होते हैं। स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं। इन फ्रंट ऑफ द वर्मिलियन, सिंदूर होता है, जैसा मैं हिंदू कल्चर में सिंदूर होता है। देन मंगलसूत्र होता है। फिर उसके बाद में ये रिंग सेरेमनी होती है, सगाई होती है, हल्दी होती है। एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैरिज हम देखते हैं। तो मैरिज सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि दो लोगों की शादी हो रही है दैट इज मैरिज। मैरिज एक बहुत बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फैमिली जरूर नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैरिज के थ्रू ही फैमिली जो है वो आगे बढ़ती है। जब दो लोगों की शादी होती है, दे कम इन अ लीगल यूनियन, तो वो चीज मैरिज कहलाती है। अब आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज होती है, ठीक है। अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मैरिज होती है, लेकिन मैरिज होती जरूर है, आपकी भी होगी, सबकी होती है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन था मैरिज का, जहां पर हमने समझा कि कैसे डिफरेंट कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज के, है ना। ढेर सारी रस्में होती हैं, ढेर सारे रिवाज होते हैं। और ये जो रस्में होती हैं, ये जो रिवाज होते हैं, ये जो बातें बताई जाती हैं, जो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं मैरिज में, ये सारी चीजें मैरिज इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करती हैं। और मैरिज हमारे रिलीजन से अटैच्ड होती है, क्योंकि हम जिस रिलीजन के होते हैं हमारे यहाँ मैरिज का फॉर्म उस टाइप का होता है। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको क्लियर होगा कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मैरिज के क्या फॉर्म्स होते हैं, देन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज के, और मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म करती है। क्योंकि मैरिज जब होती है, दो लोगों की जब शादी होती है, तो उनकी शादी होने से क्या होता है?
फैमिली फॉर्म में आती है, फैमिली फॉर्म में आती है तो फैमिली अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, और फैमिली के फॉर्म में आने से सोसाइटी जैसी यूनिट डेवलप होती है, ठीक है, और सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। नाउ आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैरिज क्या होता है एंड फैमिली क्या होता है, और कैसे मैरिज और फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हम फैमिली, मैरिज एंड किनशिप इन तीनों को एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, पर मैं यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आपको बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, इन हेड्स के अंदर आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट से कल को कोई पूछे कि भैया ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स उसको बता पाएं कि देखो ऐसे होता है, ये होता है, वैसे होता है। और आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सवाल आते हैं, आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मन में भी बहुत सी चीज़ें आती होंगी फैमिली को लेके, मैरिज को लेके, तो आप उन चीज़ों को कमेंट्स में मुझे बताइए। जब आप मुझे बताएंगे तो आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। और बाकी ये सारे टॉपिक्स, ये सोशल इंस्टीट्यूशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, फैमिली है, मैरिज है, पॉलिटिक्स, स्टेट, जो भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये सभी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उससे अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। जब आप इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आपको जिस भी क्लास का जो भी वीडियो देखना है, आपको जस्ट उस क्लास पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस क्लास के सारे वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स की। जस्ट सपोज आपको क्लास 11th का वीडियोस देखने हैं, आप क्लास 11 पे क्लिक करिए और ये देखिए ये सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं। आप स्क्रॉल करिए और भी कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ जस्ट सपोज आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है क्लास 11th में, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे वॉच नाउ। आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आपके सामने क्लास 11th के सोशियोलॉजी वीडियो ट्यूटोरियल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए आपको चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पे शो होंगे। आपको जिस भी चैप्टर में जो भी लेक्चर स्टडी करना है, जस्ट उस पर एक क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज वीडियोस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, जस्ट उस पे वॉच नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये वीडियो आप बढ़िया एंजॉय करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, सारा कुछ करिए। और जस्ट अब आपने ये वीडियो देख लिया, अब आपको दूसरा वीडियो देखना है, तो आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं। इसको नहीं देखना, कुछ और देखना है, कैंसिल करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।